नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। तेज में आप सभी का स्वागत है। कोरोना 2.0 क्या खत्म कर देगा ये वायरस पूरी दुनिया? कोरोना ने लाखों लोगों को अकेले एशिया में मार डाला। पूरी दुनिया का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे हालात में अब कोरोना का नया अवतार पूरी दुनिया के 195 देशों में कहर बरपाने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक इस वायरस का ठिकाना कुछ मुल्कों तक सीमित है। जाहिर है कोरोना के नए अवतार से हिंदुस्तान को बचाने के लिए तमाम उपाय और प्रतिबंधों का दौर शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में कोरोना 2.0 का खौफ हाई है। ब्रिटेन से पूरी दुनिया में शामत आई है। ब्रिटेन वायरस से बढ़ी कई मुल्कों में टेंशन। वुहान वायरस से भी ज्यादा डेंजरस है नया स्ट्रेन। क्या कोरोना 2.0 दुनिया को खत्म कर देगा? नया स्ट्रेन, नया कहर और खौफ का दूसरा नाम बन गया है कोरोना 2.0। यकीनन कोरोना 2.0 ने पूरी दुनिया में गदर मचा दी है। लॉकडाउन का दौर दोबारा शुरू हो गया है। फ्लाइट्स के रद्द होने का दौर शुरू हो गया है। नए स्ट्रेन की टेंशन से पूरी दुनिया के 195 देश कांपने लगे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रिटेन में मिले इस नए स्ट्रेन का खौफ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नया स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि नया स्ट्रेन कोरोना का म्यूटेटेड रूप जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उनकी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। इसके बावजूद कोरोना के नए स्ट्रेन से सजग और सावधान रहने की जरूरत है। नए स्ट्रेन से 2021 में कैसे मुकाबला करेगी पूरी दुनिया? क्या 2020 की तरह ही हमारा पूरा साल पाबंदियों में बीतने वाला है? सभी के जहन में इस वक्त यही सवाल कौंध रहे होंगे। तो यहाँ आपके लिए बेहद जानना जरूरी है कि कोविड-19 तो इस साल आया है, लेकिन कोरोना फैमिली के दूसरे वायरसों पर रिसर्च दुनिया भर में बीते कई सालों से चल रही है। इसी वजह से कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार हो पाई। ब्रिटेन में फैले स्ट्रेन के मद्देनजर न सिर्फ भारत ने इस 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है, बल्कि भारत के अलावा कनाडा, तुर्की, बेल्जियम, इटली, इजराइल समेत कुछ दूसरे देशों में भी ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर फिलहाल पाबंदी है। ब्रिटेन की सरकार ने चेतावनी दी है, नए किस्म के कोरोना वायरस का संक्रमण और तेजी से फैल सकता है और अब वहां भी रविवार से नए सिरे से पाबंदियां लगाई गई हैं। जाहिर है नया स्ट्रेन दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ऐसे हालात में विदेश से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन क्वारंटीन रहना कर दिया गया है। न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में नए स्ट्रेन का खौफ तेजी से फैल रहा है। जैसे तैसे 2020 बीत रहा है और 2021 में नया स्ट्रेन आने की खबर से ही लोगों में खौफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस वायरस के नए अवतार का खौफ कहां और कब जाकर थमेगा ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों की इस वायरस के बारे में क्या राय है? वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के बारे में क्या भविष्यवाणी की है? क्या हमारी वैक्सीन कोरोना 2.0 पर प्रभावी होगी? क्या वैक्सीन के इफेक्ट से कोरोना के नए स्ट्रेन से भी छुटकारा मिल पाएगा? इन तमाम सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करें तो मार्च से लेकर आज तक हिंदुस्तान कोरोना से मिली चोट से करहा रहा है, बिलख रहा है। ऐसे में कोरोना के और ज्यादा ताकतवर रूप की खबर से ही कलेजा कांप उठता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर की पूरी सच्चाई है क्या। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के बाद डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में बदले वायरस के केस मिले हैं, लेकिन यहाँ ये वायरस ब्रिटेन से आए लोगों से ही पहुंचा है। ये वायरस बेहद कम दिनों में इंग्लैंड के कई हिस्सों में आम हो गया है।
वायरस के नए स्ट्रेन से हालात बेकाबू होने के बाद ब्रिटेन के कुछ शहरों में सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। यहां अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। नया स्ट्रेन नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ पूरे ब्रिटेन में फैला है, लेकिन लंदन, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड में संक्रमण के ज्यादा मामले पाए गए हैं। इटली, फ्रांस और नीदरलैंड में भी इस वायरस के कुछ मामले मिले हैं। वायरस का ये नया स्वरूप पिछले वायरस की तुलना में 70% ज्यादा संक्रामक है, यानी ये पिछले वायरस की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लंदन में नवंबर में कोरोना के जितने केस आए उनमें से 1/4 केस में संक्रमण इस नए स्ट्रेन के चलते हुआ। दिसंबर में लंदन में आने वाले कोरोना केस में 2/3 मामलों में संक्रमण की वजह यह नया स्ट्रेन बना है। ऐसे वक्त में जब दुनिया ये मान रही थी कि कोरोना नाम की इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा, उस वक्त कोरोना वायरस की इस नई किस्म ने दुनिया में फिर खौफ का माहौल बना दिया है। लेकिन ताज़ा खौफ दुनिया से ज्यादा भारत के लिए भी है। दुनिया में दहशत का माहौल है, तो इस दहशत में और ज्यादा उफान आया लंदन से आने वाली फ्लाइट में 7 यात्रियों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना, जिसके बाद से नए कोरोना स्ट्रेन यानी कोरोना के नए रूप के भारत में पहुंचने का डर सताने लगा है। दिल्ली पहुंचे 266 यात्रियों में 5 पॉजिटिव निकले। कोलकाता में 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। कोलकाता पहुंचे 25 यात्रियों के पास कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं थी। उन्हें पास के क्वारंटीन सेंटर भेजा गया और उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। इनमें से 2 यात्री पॉजिटिव पाए गए। अहमदाबाद में भी 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भारत और पूरी दुनिया कोरोना वायरस की इस नई किस्म से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं चाहता कि जैसे कोरोना पहले पूरी दुनिया तक पहुंचा, वैसे ही ये नई किस्म उनके देश तक पहुंचे, क्योंकि पहले ही जो कोरोना दुनिया भर में पसरा है, हिंदुस्तान में जो वायरस उत्पात मचा रहा है, उसे ही झेल पाना, उसकी रोकथाम कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नए वायरस के स्ट्रेन के नाम से ही लोग डरे हुए हैं। लेकिन आखिर ये वायरस पिछले वायरस की तुलना में ज्यादा खतरनाक क्यों है, ये समझना बेहद जरूरी है। ये वायरस इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पिछले वायरस की तुलना में एक शख्स से दूसरे शख्स में ज्यादा जल्दी पहुंचता है। कोरोना वायरस की नई किस्म में 17 अहम बदलाव हैं, यानी पिछले वायरस से अलग है। सबसे अहम बदलाव स्पाइक प्रोटीन में आया है। स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल वायरस हमारे शरीर में घुसने के लिए करता है। इस वायरस का खतरा उनके लिए ज्यादा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, क्योंकि यह वायरस ऐसे ही लोगों को ज्यादा निशाना बना रहा है। वुहान और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वायरस की जो किस्में मिली हैं, ये नया स्ट्रेन उनसे अलग है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इनकी मारक क्षमता पिछले वायरस से ज्यादा है या नहीं। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि कोरोना की वैक्सीन नए वायरस पर भी कारगर साबित होंगी। यानी अब कोरोना के इस नए खिलाड़ी को उठने से पहले ही आउट करने की तैयारी शुरू की जा रही है, ताकि 2021 में कोरोना के खात्मे की उम्मीद पाले बैठी दुनिया दोबारा कोरोना के फांस में न उलझे। आखिर क्यों घातक है कोरोना का नया स्ट्रेन, क्यों डरा रहा है ये नया स्ट्रेन? हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, आसान भाषा में आपको समझाते हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सिर्फ ब्रिटेन के लिए खतरनाक नहीं है। ये ना सोचें कि सिर्फ ब्रिटेन में ही खतरा है। ब्रिटेन समेत दुनिया के 6 देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है और डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली में भी नए कोरोना से संक्रमण फैला है। वहीं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में लोग नए वायरस की चपेट में आ गए हैं और वहीं कोरोना वायरस का नया वर्जन है VUI 202012/01। इस तरह से पहचाना जा रहा है। कोरोना वायरस का म्यूटेशन पहली बार नहीं हुआ है। कोरोना वायरस अब तक 4000 बार म्यूटेट हो चुका है और हर वायरस म्यूटेट होता रहता है, यानी 4000 बार कोरोना अपना रूप बदल चुका है।
वायरस का नया रूप और भी खतरनाक बताया जा रहा है। यूके कोविड-19 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने इस पर रिसर्च किया है और उस रिसर्च में ये तथ्य सामने आए हैं। सीएजी यूके ने कोरोना के अंदर 17 बदलावों का पता भी लगाया है। ज्यादातर बदलाव कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। इस बदलाव के कारण नए कोरोना को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। इसमें वायरस मानव कोशिकाओं पर चिपककर शरीर के भीतर संख्या बढ़ाता है और वहीं से खतरा बढ़ता है। तो देखिए, एक तरफ पूरे ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का दौर शुरू ही हुआ था कि अब वहां पर इस आफत का खौफ चरम पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से लॉकडाउन लागू हो चुका है। सड़कों से लेकर मॉल तक में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। लोगों में दहशत भी बढ़ने लगी है और जाहिर है इसी वजह से दुनिया के बाकी मुल्कों में भी टेंशन बढ़ने लगी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बहुत ही तेजी से लोगों में फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहली बार सितंबर में दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में सामने आया था, जिसने बहुत ही तेजी से ब्रिटेन के बाकी हिस्सों को अपने आगोश में ले लिया। जाहिर है कोरोना वायरस ने पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। ऐसे में नया स्ट्रेन आने से खौफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन उसी ब्रिटेन में फैला नया स्ट्रेन पूरी दुनिया को डरा रहा है। नए स्ट्रेन के संबंध में दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस के मुकाबले 70% ज्यादा खतरनाक है, यानी 70% ज्यादा तेजी से फैलने वाला। इसका मतलब ये है, अगर वायरस की ये नई स्ट्रेन किसी आबादी के बीच दाखिल हो गई तो इसका फैलाव भी 70 गुना ज्यादा तेजी से होगा। जाहिर है अब आने वाले दिनों में और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। ऐसे में सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने नए स्ट्रेन को लेकर तेजी से रिसर्च का काम शुरू कर दिया है, ताकि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फिलहाल ये स्ट्रेन डेनमार्क, नीदरलैंड और बेल्जियम समेत कुछ और देशों में देखा गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर में ये नया स्ट्रेन और वायरस का म्यूटेशन कितना घातक हो सकता है। हालांकि अभी तक इस स्ट्रेन को भारत में नहीं देखा गया है। फिलहाल इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है और नया स्ट्रेन कुछ ही देशों तक पहुंचा है। लेकिन कोरोना की वजह से साल 2020 पूरी तरह से तबाही की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में 2021 के शुरू होने से पहले ये नया स्ट्रेन चुनौतियों की वजह जरूर बन सकता है, जिसके चलते भारत में कई तरह की नई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। अभी भारत में वैक्सीन का दौर शुरू नहीं हुआ है और ऐसे हालात में अगर धोखे से नया स्ट्रेन दाखिल होता है तो क्या होगा। हालांकि भारत में ब्रिटेन से आए 12 लोगों में कोरोना पाया गया है। ये यात्री दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में रखे गए हैं। अब वैज्ञानिक इन सभी मरीजों की रिपोर्ट का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि इनमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण तो नहीं है। वहीं मुंबई में उन तमाम यात्रियों की मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है जो हाल के दिनों में ब्रिटेन या फिर मिडिल ईस्ट के देशों से मुंबई पहुंचे हैं। इसके अलावा इन देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं ये भी तय किया जाएगा, अगर किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण साथ मिलते हैं तो उसे मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद जीटी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा कई और नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत तो देखिए, कोरोना 2.0 की दहशत सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 195 देशों में इसका खौफ जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल